सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा से मक्का मुकरमा का रुख किया जाए तो दुनिया के मुकद्दस शहर मक्का से तकरीबन 5 किलोमीटर कबल मक्का गेटवे वाक़ है। ये मरकजी दरवाज़ा पूरे साल हर में मक्की को जाने वाले करोड़ों ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज बनता है और अपने अंदर जमालियाती जिद्दत और जमाल की मुनफरिद महक रखता है। मक्का मुकरमा जद्दा से 73 किलोमीटर दूर वादी फरात में सतह समंदर से 277 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। ये बहरे अहमर से 80 किलोमीटर के फासले पर है। आबिद शामिर चांद की रिपोर्ट के मुताबिक मक्का गेटवे को बहुत से लोग कुरान गेट भी कहते हैं। सऊदी विजनल सऊदी आर्टिस्ट ज़िया अजीज ने 1405 हिजरी में डिजाइन किया। इस मंसूबे का रकबा 4712 मुरब्बा मीटर है, जिस पर इस वक्त 4 से 6 करोड़ रियाल लागत आई। मजबूत कंक्रीट से बनाए गए इस मुजस्सम शाहकार की लंबाई 152 मीटर जबकि चौड़ाई 31 मीटर है। दरवाजे का मॉडल एक लकड़ी की रेल पर रखे हुए कुरान पाक की शक्ल पेश करता है। इसके दोनों सिरे मॉडल के दरमियान में एक दूसरे को काटते हैं ताकि ये मक्का मुकरमा से आने और जाने वालों को एक ही जैसी बसीरी सतह फराहम कर सके। जम्बर्स खबर शामिल करें। संजय स्ट्रांग में सिंध प्रेस क्लब संजय स्ट्रांग की सालाना 2023 की नई बॉडी का इनेकाद किया गया। सिंध प्रेस क्लब संजय स्ट्रांग की सालाना 2023 की नई बॉडी चुनी गई, जिसमें सरपरस्त आला सरदार लखी मोहम्मद रिंग और चौधरी फारूक नसीम साबिका टाउन चेयरमैन संजय स्ट्रांग होंगे, जबकि सिंध प्रेस क्लब संजय स्ट्रांग के नए मुंतखब सदर मोहम्मद अमीन होंगे। सीनियर नायब सदर प्रेम कुमार, नायब सदर प्यास लशारी, जनरल सेक्रेटरी शाहिद अली और जॉइंट सेक्रेटरी सुहेल अहमद पंवर, ऑफिस सेक्रेटरी शाकिर अली रिन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली रजा, प्रेस सेक्रेटरी सज्जाद अली, सीनियर मेंबर आफ्ताब भंवर और सीनियर मेंबर जोहेब अली भंवर मुंतखब हुए। अहमदपुर शर्किया खून सफेद हो गया। भाई ने बीवी के कहने पर अपने ससुरालियों के हमरा मुसल्ला होकर बहन को कत्ल करने की कोशिश की। वीडियो वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक अमीर आलम कॉलोनी के रहायशी मुतासरा सादिया बीबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं घर में काम कर रही थी, अचानक रोने की आवाज़ आई, जिस पर बाहर गई तो देखा कि मेरी भतीजी लरेब के रोने की आवाज़ आई। मुझे बचाओ, मैं भागी तो देखा कि मेरी भाभी भतीजी पर तशद्दुद कर रही थी, जिस पर मैंने इसके भाई को कॉल की और वो अपनी बहन को लेकर कार्रवाई के लिए थाने सिटी गया। इतने में मेरी भाभी ने अपने रिश्तेदारों को कॉल करके बुलाया, जिस पर मेरा भाई, भाभी और इनके ससुरालियों समेत घर पर धावा बोल दिया और आते ही मुसल्ला अफराद ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर ले गए। इसी दौरान आकिब ने कैंची से मुझे जान से मारने की कोशिश की, जिससे खुद को बचाते हुए मेरे दोनों हाथ और बाजू शदीद जख्मी हो गए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे खसूसी रव अब्दुल हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा इलेक्शन में आप हमारा साथ दें, इलाके की तकदीर बदल देंगे। मियां हयात मानिका का बयान, आइंदा इलेक्शन में आप हमारा साथ दें, इलाके की तकदीर बदल देंगे। इनखिलात का इजहार मियां हयात मानिका ने इस्लामगढ़ में आइंदा इलेक्शन के हवाले से कॉर्नर मीटिंग के दौरान बातचीत करते हुए किया। इन्होंने कहा कि मेरे वालिद मियां अता मोहम्मद मानिका ने हमेशा इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम किया और हमेशा मसबत सियासत की। इनकी आमद पर राव कामरान राव, अशरफ मियां, मियां मोहम्मद इदरीस और दीगर अहले दही ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया और इन्हें वोट देने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। विहाड़ी के ट्रैफिक वार्डन मौलवी तारक ने फिरौनियत की मिसाल कायम कर दी। शहरियों के साथ गालम गलोच, नारवा सलूक, रिश्वत तलब करना मामूल बन गया। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस विहाड़ी, टीपीओ विहाड़ी, आरपीओ मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालिबा। विहाड़ी विशोक ट्रैफिक पुलिस का सफेद हाथी तारक ट्रैफिक वार्डन रिश्वत न देने वाले शहरियों का रोड यूजर से गुजरना मुहाल कर दिया। इस्माइल नामी शहरी अपने बेटे की हालत खराब होने पर इमरजेंसी हॉस्पिटल जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल को थाने में बंद करके बाप और बेटे को सड़क किनारे छोड़ दिया। शहरियों का ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज। मंडी बाउद्दीन आप न्यूज की निशानदेही पर भरपूर एक्शन लेते हुए दुख्तर मंडी बाउद्दीन अजीम बाप की अजीम बेटी MPA 65 PP मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन ने मोहल्ला खोखराबाद की आवाम से किया गया वादा वफा कर दिया।
अवामी लीडर मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन और कौंसलर मोहल्ला खोखराबाद चौधरी खिजर हयात खोखर की खसूसी कागज से मोहल्ला खोखराबाद के 100 केवी के ट्रांसफार्मर को तब्दील करवा दिया गया। कम वोल्टेज की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना था। वोल्टेज कम होने की वजह से आए दिन इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जल जाना मामूल बन चुका था। आवाम की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए आवाम की मुश्किलात को आला हुकाम तक पहुँचाकर अवामी लीडर होने का अमली सबूत पेश किया। 100 केवी की जगह ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करके 200 केवी का ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया और हल्के की आवाम के दिल जीत लिए। प्रिंट मीडिया एसोसिएशन साहिवाल के वफद की डीपीओ साहिवाल सादिक बलोच से मुलाकात। डीपीओ साहिवाल सादिक बलोच ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है और मेरे दरवाजे अवाम के मसाइल और गरीब की दाद रसी के लिए 24 घंटे खुले हैं। साहिवाल पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद क्राइम और जुराइम को कंट्रोल करने के साथ साथ मंशा फरोशों नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और इनके खिलाफ बिला इम्ताज कार्रवाइयाँ भी जारी रखी जाएंगी। साहिवाल शहर सहाफ़ियों के लिए पंजाब के गैर महफूज तरीन शहरों में शामिल। एसी साहिवाल ने सहाफ़ियों को ब्लैकमेलर करार दे दिया। साहिवाल शहर में आए रोज सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी होने लगी। आम शहरी तो कुचा सहाफ़ियों के मसाइल हल नहीं किए जाते। कुल्ली शहर में सहाफ़ी साइल के तौर पर पेश हुआ तो एसी साहिवाल उसामा शेरोन ने सहाफ़ी तारुफ करवाने पर ब्लैकमेलर करार दे दिया। सहाफ़ी ने डीसी साहिवाल को तहरीरी दरख्वास्त में सहाफ़ियों के पेशा की तौहीन करने पर कार्रवाई का मुतालबा किया। डीसी से मुलाकात में सहाफ़ियों के साथ प्रिंट मीडिया एसोसिएशन साहिवाल के सदर राना वहीद भी मौजूद थे। इस्लामाबाद 19 दिसंबर बरोज़ पीर से पाकिस्तान भर में BISP हेड ऑफिस जोनल दफातर और पंजाब सिंध बलोचिस्तान KP के गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के तमाम ऑफिस में मुकम्मल तालाबंदी का आगाज। तमाम मुलाजमीन इतवार को इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट की जानब रवाना हुए। हमने 11 दिन रोजाना 1 घंटे का पुरअमन एहतजाज करके इदारे की सरबराह मोहतरमा शाजिया अता मरी और आला इंतजामिया को मुतवज्जह किया, लेकिन इनके कान पर जू तक न रेंगी। इंशाअल्लाह 1700 माज़मी पीर वाले दिन सुबह हेड ऑफिस पहुंचेंगे। मुलाजमीन का एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात की मंजूरी के बाद अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन भी जारी नहीं कर दिया जाता।